हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। तो बच्चों, आज हम जो 10वीं का आपकी सीरीज स्टार्ट करी है उसमें प्रश्नावली 1.2 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या आती है वो अपरिमेय कहलाती है और जो P/Q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो हम जब इस तरह के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हम जो भी, जैसे ये जो संख्या है ये अपने को पता है कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपने को सिद्ध करके बताना है। तो इस तरह की संख्या को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके विपरीत हम ये मान लेते हैं, इसके विपरीत हम ये मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है ना। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्टिंग करो जिसमें अपने को सिद्ध करना होता है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो उस संख्या को परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें जस्ट उसका उल्टा मानना। जैसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेते हैं कि कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और दो ऐसी संख्या मानना है तो A और B दो ऐसी संख्या है, दो आपकी सह अभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या आपकी सह अभाज्य संख्या है और जो कि ये क्या है? पूर्णांक है। इनको क्या मानना है? अपने को पूर्णांक मानना है, इनको अपने को इंटीजर मानना है ना बच्चों। तो ये अपन ने दो सहअभाज्य संख्या मानी और ये दोनों क्या है? आपके पूर्णांक है। तो अपने को पता है हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं। जैसे अपन ने माना कि 3 + 2√5 बराबर अपन लिख सकते हैं A/B, है ना। जो कि B क्या नहीं होना चाहिए? B डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि यही परिमेय संख्या की डेफिनेशन है। तो बच्चों, हम इसको आगे हल करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा कि 2√5 बराबर में अपन लिख सकते हैं A/B, और ये जो प्लस का 3 है बराबर के उधर ले जाएंगे अपन बच्चों, तो काय का हो जाएगा? ये जो प्लस का 3 है बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि अपने को क्या करना है कि ये 2 गुणा में इसको बराबर के उधर ले जाएं, तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा √5 बराबर हो जाएगा A/2B -3/2, है ना। क्योंकि 2 का हमने क्या किया, इस 2 का 2B में भी, इसमें भी भाग दे दिया और साथ में अपने को इसमें 3 के बटे कुछ भी नहीं, मतलब इसके बटे में क्या है? 1। तो ये A/B जो P/Q के रूप में ये परिमेय संख्या है और 3/1 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। तो मैंने क्या किया, 2 गुणा में था, बराबर को उधर रहेगा, 2 का गुणा एक बार B के साथ हो जाएगा और एक बार 1 के साथ हो जाएगा, तो जाएगा A/2B -3/2। अब ये जो आया है समीकरण, ये जो आया है आपका, यहाँ पर अपन ये मान लेते हैं कि A/2B, 3/2 एक क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है ना। ये परिमेय संख्या है। तो इसके बराबर जो √5 आया है, यदि ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये जो √5 है, तो √5 भी क्या हो जाएगा? परिमेय, क्योंकि दोनों बराबर है। ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। लेकिन अपने को यह पता है कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो अपन ने जो ये जो माना था ये त्रुटिपूर्ण माना था। ये क्या है? त्रुटिपूर्ण अपन ने ये माना था। ये त्रुटिपूर्ण कल्पना की क्या माना था अपन ने कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ये त्रुटिपूर्ण कल्पना है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो 3 + 2√5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? ये अपरिमेय संख्या, इससे ये सिद्ध होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं एक बार समझ देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना था कि 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, इसके विपरीत हम ये मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। फिर हम क्या मान लेते हैं कि A और B दो सहअभाज्य पूर्णांक मान लेते हैं, है ना। तो आपको पता है कि यदि A और B परिमेय है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, कि 3 + 2√5 बराबर A/B,
क्योंकि p बटे q के रूप में परिमेय संख्या होती है, और जो p होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, तो उसकी जगह अपन ने a और b माना है, तो a बटे b बराबर, तो b क्या हो जाएगा 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं कि 2 इंटू √5 बराबर ये आपका जो a बटे b था, तो अपन ने जो प्लस का 3 था बराबर उधर का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 2 गुणा में वो 2 एक बार b के साथ चल जाएगा और एक बार 1 के साथ चल जाएगा, तो √5 बराबर हो जाएगा a बटे 2b माइनस 3 बटे 2 आ जाएगा, है ना। अब √5 जो है, √5 क्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये वाली संख्या भी क्या है, परिमेय, क्योंकि a बटे 2b और माइनस 3 बटे 2 ये सब p बटे q के रूप में, तो p बटे q के रूप में जो संख्या होती है परिमेय, तो ये संख्या परिमेय है, तो √5 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन अपने को पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने जो कल्पना की थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या जिसको माना था वो गलत माना था, तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगी बेटा, एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से आपको लिख के आना है, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, आपको 100% पूरे में से पूरे नंबर मिलेगा। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपको दिया है, सिद्ध कीजिए 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या, है ना। तो हम ये मान लेते हैं इसके विपरीत 1 बटे √2 को हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या, इसको अपन क्या मान लेते हैं कि ये कैसी है, एक परिमेय, ये एक परिमेय संख्या है। अब यदि आपने इसको परिमेय संख्या मान लिया है 1 बटे √2 को, तो हम दो ऐसी संख्या मानेंगे कि a और b जो है ये सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, और ये दोनों क्या है, पूर्णांक है ना, इंटीजर है, अशून्य पूर्णांक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे √2 बराबर हो जाएगा आपका a बटे b, पर क्या हो जाएगा, b डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि b को कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम इसको पलट कर लिख सकते हैं, ये 1 बटे √2 है, तो इसको √2 बटे 1 लिख सकते हैं, और बराबर में जो a बटे b इसको अपन लिख सकते हैं b बटे a अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो b बटे a है, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि 1 का भाग देंगे तो ये तो √2 बचेगा, और बराबर में क्या जाएगा, b बटे a। तो b बटे a जो है ये एक क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये दोनों जब बराबर है तो √2 भी क्या आ जाएगा, √2 भी आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगी, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, √2 तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमने जो कल्पना की है, हमारी जो कल्पना है, हमने माना था कि 1 बटे √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये त्रुटिपूर्ण कल्पना, ये कैसी है, ये त्रुटिपूर्ण कल्पना है, ये त्रुटिपूर्ण कल्पना है। अतः हम बोल सकते हैं, ये सिद्ध होता है कि 1 बटे √2 ये एक कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार और इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कि 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले 1 बटे √2 को अपन मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, और दो a और b दो ऐसी सहअभाज्य पूर्णांक मानते हैं कि जो इस तरह से अपन लिख सकते हैं कि 1 बटे √2 बराबर a बटे b, पर b के नीचे 0 के बराबर होना चाहिए। तो √2 को अपन पलटते हैं तो ये √2 बटे 1 आ जाएगा, और ये जो a बटे b है ये b बटे a आ जाएगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि हम कोई गणित का रूल नहीं तोड़ रहे, हमने दोनों को पलट दिया है ना। तो अपन जानते हैं कि b बटे a तो परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं क्या जानते हैं हम कि √2 जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है। तो अपनी जो कल्पना है 1 बटे √2 वो क्या है, परिमेय संख्या नहीं होगी। ये जो कल्पना की है हमने वो त्रुटिपूर्ण कल्पना की है, अतः इससे सिद्ध होता है कि 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो की ओर।